हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन मार्केट 0.2। तो हम ले चलते हैं आपको आपके मिशन की ओर। दोस्तों, हर बार मैं यही बताता हूं कि सीख कर ट्रेड करें। पहले सीखें फिर ट्रेड करें। और लोग सीख भी लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करना सीख लेते हैं, इंडिकेटर अप्लाई करना सीख लेते हैं, ट्रेंड पता करना सीख लेते हैं, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, सब सीख लेते हैं। फिर भी गलती करते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। कारण दोस्तों है सिर्फ उनकी साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप नुकसान करने वाले हैं। प्रत्येक बार आप नुकसान करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनकर आपको लगेगा कि यार यह गलती तो मैं भी करता हूं, और आप गलती करते हैं तो आपको लॉस भी होता होगा। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपका लॉस हो, मैं चाहता हूं कि आपका अच्छा प्रॉफिट हो। तो बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है लगने पर ट्रेड करना। लगने पर ट्रेड करने का सीधा सा मतलब यह है कि आपको जो लगता है सिर्फ उस बेस पर आप ट्रेड कर रहे हैं। आपने जो आज तक सीखा है उस बेस पर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अमूमन बहुत सारे लोगों के साथ यह गलती होती है कि वह सिर्फ लगने पर ट्रेड करते हैं, और उसके पीछे का कारण सिर्फ है उनकी साइकोलॉजी। जैसे कि उनको लगा कि शेयर का प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करने वाला है और उन्होंने ट्रेड लिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जैसे उन्होंने ट्रेड लिया और वह शेयर स्विंग करके डाउन हो गया। फिर वह ट्रेड से एग्जिट हो गए। उनको लगा कि शेयर डाउन होने वाला है, और वह एग्जिट हो गए। लेकिन शेयर ने क्या किया, एक स्विंग किया और ऊपर की ओर मूवमेंट किया। यह गलती अमूमन लोगों के साथ होती है और उनको लगता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो लग रहा था कि शेयर का मूवमेंट ऊपर होने वाला है, लेकिन ये नीचे हो गया। यार मुझे तो लग रहा था कि यह शेयर का प्राइस डाउन जाने वाला है, लेकिन यह ऊपर चला गया। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ कारण है साइकोलॉजी, क्योंकि वह सिर्फ अपने लगने पर ही ट्रेड करते हैं। वह उन्होंने जो भी आज तक सीखा है, यानी कि ट्रेंड पता करना, कैंडल का मूवमेंट क्या है, क्या इंडिकेटर है, इन सब चीजों को अप्लाई नहीं करते हैं और वह सीधे सिर्फ उनको जो लगता है उस बेस पर ट्रेड करते हैं। इसलिए उनसे यह बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉफिट जल्दी बुक करना और लॉस के लिए प्रतीक्षा करना। क्या बहुत सारे लोगों से अक्सर यह गलती होती कि वह प्रॉफिट तो जल्दी बुक कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा उनको प्रॉफिट मिला और वह बुक कर लिए, लेकिन वहीं लॉस हुआ तो वह बुक नहीं किए। इसका सीधा सा कारण यह है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रखकर ट्रेड ना करना। उनके दिमाग में रिस्क रिवार्ड रेशियो ध्यान नहीं है और वह सिर्फ क्यों गलती कर रहे हैं, उसका कारण है कि उनको लग रहा है कि वह ट्रेड ऊपर या नीचे होने वाला है। इस बेस पर वो कर रहे हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है? रिस्क रिवार्ड रेशियो 10/30, यानी कि जब हम कोई शेयर बाय करते हैं तो उसमें हम 10% और 30% का रेशियो लेकर के चलते हैं। यह हम सोचकर किसी भी शेयर में एंट्री लेते हैं कि हमको 30% का प्रॉफिट होगा और 10% का लॉस हो सकता है। लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, मान लीजिए हमारी एंट्री यहां पर हुई और हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, शेयर यहां पर पहुंचा और हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और हम क्या किया, एग्जिट कर गए। लेकिन कुछ समय बाद शेयर कहां पहुंचा, इसका टारगेट यहां है, इसका टारगेट कहां है, यहां है, लेकिन हम एग्जिट कहां हो गए, यहां। ये हमारा लॉस ही तो है। और उसके बाद में हमने एंट्री यहां ली, हमने एंट्री कहां ली, यहां। हमारा शेयर
कुछ यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद डाउन होना चालू हो गया। अब जब डाउन हुआ तो यानी 10% यहाँ होना चाहिए, लगभग 10% यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट तो यहाँ पर बुक कर लिया, 10% ही बुक कर लिया, लेकिन जो लॉस है हम उसको 10% बुक नहीं किए। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें लग रहा है शेयर ऊपर जाएगा, अभी शून्य होकर के वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, और शेयर डाउन हो गया। अभी तक कितना 10,000 का लॉस था, अभी हो गया बढ़ के 25,000 का लॉस। दोस्तों उनके देखते ही देखते फिर उनको लगा कि यार अभी शेयर अभी शून्य होकर जस्ट ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शेयर का प्राइस यहाँ आ गया, यानी कि उनको सीधे लगभग 40,000 का लॉस हो गया। उनको लगा कि यार ये सब ऑपरेटर का गेम है, ये सब कोई है शेयर मार्केट में जो उनके साथ ऐसा कर रहा है, और वह मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर भी वही उन्होंने गलती की कि उनको लगा और उन्होंने ट्रेड किया, उन्होंने कोई इंडिकेटर अप्लाई नहीं किया, कोई चार्ट का नहीं समझा। तो यह सबसे बड़ी गलती है कि आप जब भी निवेश करें तो जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करके ही ट्रेड करें। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट क्या है, बुल एंड बियर, यानी कि बुल एंड बियर माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, अपने माइंड को बुल या बियर के बारे में ही सोचकर ट्रेड ना करें, ठीक है। अपने माइंड को हमेशा न्यूट्रल में रखकर ही ट्रेड करें। आपका माइंड कैसा होना चाहिए, हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। क्योंकि अमूमन लोगों से ये पूछा जाता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, तो वो बोलेंगे मेरा माइंडसेट बुलिश है, मैं तो सिर्फ बुल के बारे में ही सोचता हूँ। कुछ लोगों का क्या है, वो सिर्फ बियरिश माइंडसेट होता है उनका, और वह सिर्फ कैंडल देखते हैं कि बियरिश कौन सा है। जैसे हम यहाँ देखते हैं थोड़ी देर के लिए कि यह बियरिश कैंडल बना है। अब उन्होंने देखा कि बियरिश कैंडल बना है, उनको लगा बस अब ये शेयर नीचे जाने वाला है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ ट्रेड ले लेनी है। लेकिन जैसे ट्रेड लिया, शेयर प्राइस ने एक स्विंग लिया और ऊपर की ओर चला गया, अब उनका नुकसान हो गया। दूसरा है कि बुलिश माइंडसेट, यानी कि उनको यह कैंडल देखकर लगा कि अब शेयर का जो प्राइस है वो बुलिश है, अब बढ़ने वाला है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, शेयर नीचे की ओर आ गया शेयर का प्राइस, और उनका क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अपने माइंडसेट को हमेशा न्यूट्रल में रखें, ना ही बुल और ना ही बियर। जो चार्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नंबर 1 है चार्ट का ट्रेंड। चार्ट का ट्रेंड क्या है, चार्ट का अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह है अप ट्रेंड, यानी कि शेयर लगातार अपने हाई की ओर जा रहा है, और जो यहां से आप यहां की ओर देख रहे हैं यह है डाउन ट्रेंड। यहाँ पर शेयर लगातार अपने सपोर्ट को तोड़ता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर लगातार शेयर का जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ जा रहा है, यह अप ट्रेंड। तो इस बारे में आप ध्यान रखें कि शेयर का जो चार्ट बन रहा है उसका ट्रेंड क्या है। दूसरा है चार्ट का पैटर्न, उसका पैटर्न क्या है। तीसरा क्या है, चार्ट का ब्रेकआउट। चार्ट जो है कहां पर ब्रेकआउट कर रहा है, उसके प्राइस जो है कहां पर ब्रेकआउट हो रहे हैं, इस बारे में ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि बस लोगों को लगता है और वो ट्रेड करते हैं। उनको लगा कि प्राइस जाएगा, ट्रेड किया, उनको लगा प्राइस नीचे आएगा, उन्होंने ट्रेड किया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा अपने माइंडसेट को न्यूट्रल में रखना है और ट्रेड करना है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, और हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमने जो भी आज तक सीखा है हमें उस अनुसार ट्रेड करना चाहिए, यानी चार्ट ट्रेंड पता करके, चार्ट पैटर्न पता करके, चार्ट ब्रेकआउट पता करके, और इंडिकेटर पता करके, उसका ट्रेंड क्या है चार्ट का, उसकी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमको ट्रेड करना है, ना कि ट्रेंड साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि किसी का कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। और हमारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।